हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ए, एन और द का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनका सही यूज कैसे करते हैं इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ये डिटरमिनर्स के ही अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। और आर्टिकल्स क्या काम करते हैं? ये किसी नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने का काम करते हैं और इनके यूज के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि कोई नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। यानी ये किसी नाउन को स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर या जनरल बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या काम करता है? वो नाउन को पर्टिकुलर और डेफिनेट बनाता है। क्या काम करता है? पर्टिकुलर और डेफिनेट बना देता है। यानी जिस नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है ये उस नाउन को पर्टिकुलर और डेफिनेट बनाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ये नाउन को जनरल और इनडेफिनेट बनाता है। ये क्या काम करता है? जनरल और इनडेफिनेट बनाता है। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके द्वारा हम ये समझेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे देखिए पहले दो सेंटेंसेस जिसमें लिखा है गिव मी द बुक। पहले वाले में क्या लिखा है? गिव मी द बुक। तो अब ये बुक क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन के पहले द लगा तो ये क्या बनाया इसने? इस नाउन को अब इसने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बना दिया। यानी अब किस बुक की बात की जा रही है? वो बुक अब निश्चित हो गई, डेफिनेट हो गई। गिव मी द बुक यानी किसी पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है कि मुझे वह किताब दो। दूसरे सेंटेंस में देखिए गिव मी अ बुक। अब यहाँ पे बुक जो है, जो नाउन है, ये अब डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन सी किताब। कह रहा है कि गिव मी अ बुक, कोई भी एक किताब मुझे दो। अब ये बुक जो है वो डेफिनेट नहीं है, अब यहाँ पे ये इनडेफिनेट हो गई। तीसरे सेंटेंस में देखिए yesterday I met a man, the man gave me an apple। अब यहाँ पे I met a man, मैन क्या है? नाउन। और लग गया तो ये क्या बन गया? इनडेफिनेट। यानी किसी एक आदमी से कोई एक आदमी मुझसे मिला। आदमी कौन है ये निश्चित नहीं। लेकिन फिर दोबारा जब इसका यूज करना होगा तब, चूंकि अब यहाँ पे आदमी क्लियर हो गया कौन सा आदमी है, तो अब उसी आदमी की अगर बात की जाएगी तो वो डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो इसलिए अब उसके पहले क्या लग गया? द लग गया। द मैन गेव मी एन एप्पल। अब यहाँ पे फिर इनडेफिनेट आ गया। तो इस प्रकार से डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है। आगे और सेंटेंसेस देखते हैं। ये दोनों देखिए, आई टीच अ बॉय, आई टीच वन बॉय। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अ और एन जो होता है वह वन का वीकर फॉर्म है, यानी वन जो है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। तो अब पहले सेंटेंस में देखिए आई टीच अ बॉय, मैं किसी एक लड़के को पढ़ाता हूँ। लड़का कौन है? ये डेफिनेट नहीं है, मैं किसी एक लड़के को पढ़ाता हूँ। आई टीच वन बॉय, और वन बॉय कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर को बता रहा है, संख्या को बता रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से किसी एक लड़के को मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर नंबर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसी एक लड़के की बात की जा रही है। ये नहीं शो हो रहा है कि कितने लड़के हैं, क्या है। लेकिन यहाँ पर जब वन का यूज किया जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से किसी एक लड़के को मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर हो गया? ये संख्या को बताता है वन।
अब अगला जो ये बाकी के 3 सेंटेंसेस हैं इनको देखिए, तीनों में डिफरेंस क्या है समझिए। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब तीनों में क्या डिफरेंस है। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, द लगने की वजह से अब क्वेश्चन क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात की जा रही है कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेट नहीं है, क्वेश्चन निश्चित नहीं है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन ये निश्चित नहीं है कौन सा क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, अब एनी लगने की वजह से क्या हो गया, ये कह रहा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये तीनों में डिफरेंस हुआ। तो अब द और ए एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेफिनेट आर्टिकल अगर लगता है किसी नाउन से पहले तो वह उस नाउन को पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बना देता है, डेफिनेट बनाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जब भी लगता है किसी नाउन के पहले तो वह उस नाउन को जनरल बनाता है या कह लीजिए इनडेफिनेट बनाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। देखिए ए और एन जो होता है उन दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम होता है, दोनों की ही मीनिंग होती है एक। अब दोनों का अर्थ जब एक ही है, सेम है, तो इनको दो अलग अलग क्यों बनाया गया, ए और एन दो क्यों रखा गया, ये इसलिए ताकि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। प्रोनाउंसिएशन की सुविधा के लिए ए और एन दो बनाए गए। जैसे अगर आप अभी कहें आई बॉट एप्पल, तो ए जो है एप्पल के साथ मिक्स हो जा रहा है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे या प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए एन अगर लगाएंगे आई बॉट एन एप्पल तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ए और एन दो बनाए गए हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए ए का यूज कब करेंगे, एन का यूज कब करेंगे, इसको समझिए। अगर जिस वर्ड के पहले ए लगाएंगे आप, अगर वह वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो साउंड्स होते हैं वो उनकी संख्या है 44। लेटर्स तो हमारे कितने हैं 26, लेकिन जो साउंड्स हैं वो कितने हैं 44, जिसमें से कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं उनकी संख्या है 24 और वावल साउंड्स की संख्या है 20। तो इसलिए यहाँ पे साउंड की बात की जा रही है, लेटर की बात नहीं की जा रही, इसको ध्यान रखना है। जैसे हमारे जो वावल्स होते हैं, लेटर्स की अगर बात करें तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के अदर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स के आधार पे हमें ए और एन का यूज नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा कि लेटर्स में वॉवल और कॉन्सोनेंट के आधार पे हमें ए एन नहीं लगाना है, बल्कि साउंड के आधार पे लगाना है कि कोई भी वर्ड की शुरुआत किस साउंड से हो रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो उसके पहले ए लगेगा, और अगर वावल साउंड से हो रही है तो उसके पहले एन लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड से किसी वर्ड की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। वावल साउंड के से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो उसके पहले क्या लगेगा, एन। जैसे एग्जांपल में देखिए अ हाउस, यहाँ पे हाउस की प्रोनाउंसिएशन ह आया, कॉन्सोनेंट साउंड निकला एच। इधर देखिए इसके सामने एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, अ से है, यानी ये वॉवल साउंड दे रहा है। अगर आप इंग्लिश में साउंड्स नहीं जानते हैं 44 जो होते हैं तो आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। हिंदी का जो स्वर और व्यंजन होता है उसके आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। अ से लेकर अह तक जो स्वर होते हैं, अगर किसी वर्ड के शुरुआत में अ से लेकर अह तक में कोई भी लेटर से आए तो वो क्या, उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बाकी अगर क से लेकर ज्ञ तक यानी व्यंजन जो जितने होते हैं उनसे अगर होती है शुरुआत
तो उसके पहले अ लगाएंगे। तो हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे इंग्लिश के साउंड्स को ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अ हाउस, तो हाउस है, ह से है तो इसलिए अ लग गया। और यहाँ पे ऑनेस्ट है, अ से है तो अ क्या है आपका, ये स्वर है इसलिए क्या लग गया, एन लग गया। अब यहाँ पे लेटर को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि लेटर को ध्यान देंगे तो एच एस दोनों में है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको साउंड ध्यान रखना है कि उच्चारण जो है, वो जो साउंड निकल रहा है वो कैसे शुरू हो रहा है, किस लेटर से शुरू हो रहा है, या उसका साउंड क्या दे रहा है। दूसरे में देखिए अ वेरी क्रेजी पर्सन। अब यहाँ पे अ के बाद वेरी आया, व से आया, व क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, अ। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो अ है, ए जो लिखा गया है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पर्सन को। पर्सन ही यहाँ पे नाउन है। क्रेजी क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब या दोनों आ जाएं, तो आप आर्टिकल कहाँ लगाएंगे, उनके पहले लगाएंगे। लेकिन ये डिनोट किसको करेगा, नाउन को ही। लेकिन किसके साउंड के आधार पर लगाएंगे, उस आर्टिकल के नेक्स्ट वाला वर्ड यानी वेरी जो है, इस आधार पे लगाएंगे। इसका साउंड कैसे निकल रहा है उसी आधार पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये ई आया, साउंड ई से निकला स्वर, तो इसलिए एन लग गया, इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन ये एन किसको डिनोट कर रहा है, स्टोरी को ही। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से अ यूनियन, य आ रहा है व्यंजन तो इसलिए अ लग गया एन। अम्ब्रेला अ आ रहा है तो इसलिए हो गया एन। 1 रुपी नोट है, व आ रहा है तो इसलिए अ लग गया एन। ऑरेंज अ आ रहा है तो एन लग गया। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म आ रहा है शुरू में, एम का साउंड आ रहा है, मेंबर, तो इसलिए अ लग गया। एन एम पी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाएगा, एम ए आ रहा है शुरू में, एम पी, यानी शुरुआत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए क्या है, स्वर है, इसलिए क्या लग गया, एन लग गया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा कोई वर्ड तो उसके पहले अ लगेगा, वाउल साउंड से शुरू होगा तो एन लगेगा। इसी को ध्यान रखना है। लेटर पे ध्यान नहीं देना है कि लेटर के अकॉर्डिंग वाउल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। क्लियर। तो ये ए और एन का यूज हो गया। अब ए और एन के कुछ और यूजेस हैं, उनको समझते हैं। देखिए ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे पहले में लिखा है, हमेशा किसके पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी हो यानी एक वचन भी हो और काउंटेबल भी हो यानी उसकी गिनती भी की जा सके, तभी ए या एन हम उसके पहले लगा सकते हैं। और देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, ए एन का यूज द सेम की तरह भी होता है। एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे एग्जांपल देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब यहाँ पे अ जो यूज किया गया है उसका अर्थ क्या है, द सेम। क्लियर। तीसरे में देखिए अ और एन का यूज हम लोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर, ग्रॉस, कपल, इनके पहले भी अ और एन का यूज किया जाता है। अब कुछ जो है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं दिए जा रहे हैं, इनको देखिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत। जैसे लिखा है 1.5 किलोज। अगर हम किलो की बात करते हैं और कहते हैं 1.5 किलो को अगर हमें कहना हो इंग्लिश में तो कैसे कहेंगे, 1.5 किलोज। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, अ किलो एंड अ हाफ। अब इसके बाद फिर किलो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अ किलो एंड हाफ बोले या 1.5 किलोज बोले। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से बोलते हैं आप तो वो गलत हो जाएगा। आधा किलो अगर आपको कहना है तो हाफ अ किलो बोलिए, हाफ किलो बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाफ के बाद अ लगता है, पहले नहीं, इसको ध्यान रखिएगा।
तो हाफ अ किलो होता है, अ हाफ किलो नहीं होता है। तीसरा जो तरीका है अ थर्ड या अ क्वार्टर आप कह सकते हैं, अ थर्ड या अ क्वार्टर कह सकते हैं, या वन थर्ड या वन क्वार्टर भी कहा जा सकता है। दोनों ही सही हैं, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। 5 माइल्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं किसी एक्सप्रेशन को। 5 अभी हमने बताया क्वार्टर से पहले अ लगता है, तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। जैसे पहले वाले में लिखा था 1.5 किलो, उसी तरीके से यहाँ भी है 5 माइल्स। 5 अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्वार्टर के पहले अ लगाना होगा, या कोई भी आएगा, हाफ, क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी आए, फिफ्थ, तो आपको अ उसके पहले लगाना है, इसको ध्यान रखिए। इसी प्रकार से कपल है, अ कपल ऑफ आवर्स, ये सही होता है। द कपल ऑफ आवर्स ये गलत होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ये पूरा। अब इसके आगे देखिए अगला, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच और व्हाट। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ये आते हैं तो इनके बाद अ या एन का यूज किया जाता है, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैनी, रेदर, क्वाइट, सच या व्हाट, इनमें से कोई एक, उसके बाद ए या एन जो भी सुटेबल हो, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यहाँ पे अगर एन, अब देखिए क्वाइट लगा है तो क्वाइट के बाद हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, इम्पॉसिबल टास्क फिर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको एन को पहले लगा दें, इट वाज या अ लिख दें, अ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, तब भी गलत हो जाएगा। हटा देंगे इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, ऐसे करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर किसी भी वर्ड में मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, व्हाट आता है, उसके बाद कोई नाउन आपको यूज करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके बाद यानी मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, व्हाट के बाद आपको आर्टिकल ए या एन में से जो भी सुटेबल हो वो यूज करना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट अगला, सो एज, टू और हाउ। अगर ये आते हैं सेंटेंस में, सो एज, टू और हाउ, और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है, तो उसके बाद हम लोग ए या एन का यूज करेंगे, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, शी इज टू प्राउड अ गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पे टू आया है, फिर प्राउड आया, प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है। शी इज टू प्राउड अ गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प। क्लियर। तो यहाँ पे प्राउड एडजेक्टिव है, टू एडवर्ब है, अ यहाँ पे लग गया, अब टू आया, टू के बाद एडजेक्टिव, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, इसके बाद ए या एन, अ लगा दिया, फिर नाउन आ गया। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, सी इज टू प्राउड गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल का लगना यानी ए या एन में से जो भी सुटेबल हो उसका लगना कंपलसरी है, जरूरी है। कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें भी अ या एन का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एज अ रोल, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट while अगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेल अ लाई, एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें भी ए या एन का यूज किया जाता है। तो ये हो गया ए और एन का यूज। अब इसके आगे के वीडियो में, अगले पार्ट में, ये पहला पार्ट रहा, अगले पार्ट में हम लोग आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसकी चर्चा करेंगे। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।